कर सकते हैं। आने दीजिए थोड़ा। क्या होता है? नमीऊण जीर्णम वीरम अनंत वर्णानंदन सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली वणिदम। समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। आचार्य भगवान कुंद कुंद दे द्वारा विरचित नियम सार परमागम विराजमान है। इस नियम सार परमागम के आपके यहाँ से जो पुस्तक है जिनागम के अनमोल रत्न, उसमें पृष्ठ संख्या है 39। नियम सार की जो अनमोल गाथा है और अनमोल जो विषय है उसको यहाँ पर संकलित किया गया है। आप लोग अपने यहाँ से छपी हुई जिनागम के अनमोल रत्न के पृष्ठ संख्या 39 को निकाल लीजिए। देखिए एक शब्द आया है, आप लोगों को पढ़ना है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। पढ़ने में आ रहा ना, कारण शुद्ध पर्याय। हमने कितनी पर्यायों के नाम सुना? एक सुनते द्रव्य गुण पर्याय, एक सुना क्रमबद्ध पर्याय। आज यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय का शॉर्ट नेम है KBP। क्या नाम है? कारण शुद्ध पर्याय का नाम है KSP। क्या नाम है इसका? जो आपने लिखा ना, आज अपन किसकी बात करेंगे? KSP की बात करेंगे। पेज नंबर 39। KSP मतलब कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। तीसरी होती है DGP, द्रव्य गुण पर्याय। 3 बोला मैंने, DGP द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, और ये नाम आ गया कारण शुद्ध पर्याय। ये कारण शुद्ध पर्याय की बात जिनागम में हमारे नियम सार परमागम में देखने में आई है, अन्यत्र इसकी बात इतनी स्पष्ट रूप से हमारे देखने में नहीं आई है। और इसका भी मर्म उद्देश्य ने हमको खोलकर बताया। द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय होती है ना, वो तो एक समय की पर्याय, चाहे अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो, है ना। द्रव्य गुण पर्याय, जैसे ज्ञान गुण तो ज्ञान गुण के एक समय पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, हर एक गुण की जो पर्याय होती है वो होते है द्रव्य गुण पर्याय। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में जो पर्याय शब्द है वो पर्याय किसी पर्याय नहीं है, और न द्रव्य न गुण है, नाम तो पर्याय वहां पर। वह तो वस्तु के व्यवस्था का परिणमन का सिद्धांत है। क्या है? वस्तु व्यवस्था और वस्तु के परिणमन का सिद्धांत है। आज हम जिस पांच की जो बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? KSP मतलब क्या है? कारण शुद्ध पर्याय। यह भी पर्याय की बात तो है, लेकिन एक समय की पर्याय की बात नहीं। कौन सी है? द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय की बात हो कितने की? एक समय की बात है। कारण शुद्ध पर्याय में जो पर्याय की बात है वह एक समय की नहीं, त्रिकालवर्ती जो पर्याय है। आप कहेंगे हमने तो सुना है कि पर्याय तो हमेशा एक समय की होती है। ये कौन सी पर्याय की बात यहाँ पर आ गई? तो ये सुनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपके यहाँ पर है 2 शब्द है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। ये पर्याय त्रिकालिक है और परम पारिणामिक भाव रूप है। जैसे 47 शक्तियां कैसी थी? परम पारिणामिक भाव रूप थी। ऐसे ही कारण शुद्ध पर्याय कौन सी भाव रूप है भैया? पारिणामिक भाव। हमको आप बताया था परिणाम को किसे कहते हैं? जिसमें कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं हो, उसको हम कहते हैं पारिणामिक भाव कहते हैं। आपके यहाँ पर 39 पेज पर जिनागम के अनमोल रत्न निकालिए। इसमें पेज नंबर है 39 पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर विषय है जिसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। 2 शब्द आए, कारण और कार्य। ये विषय नियम सार का है। नियम सार पर जो गुरुदेव जी के प्रवचन छपे हैं उनका नाम भी लिखा कारण कार्य नियम। क्या लिखा है? कारण। इस ग्रंथ की जो पहली मंगलाचरण की गाथा है
उसमें आचार्य भगवान कुंद देव ने नमी ऊण जीणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम, ध्यान देना, मैं आपको कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय के बारे में कुछ रहस्य बता रहा हूं कि ये बात आई है नियम सार ग्रंथ में परमागम में, और नियम सार परमागम के जो मंगलाचरण में आचार्य भगवान कुंद देव ने महावीर भगवान को नमस्कार किया, वीर मतलब महावीर भगवान को नमस्कार किया और ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की। लेकिन अगर हम भगवान महावीर जो हमारे विराजमान है, उन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया, जो करना था वो कर लिया, तो उनकी क्या संज्ञा है? कार्य परमात्मा। क्या संज्ञा है? तो भगवान महावीर कौन है? कार्य परमात्मा। उस कार्य परमात्मा को अगर हम नमस्कार करें तो तीन गुणों को लेकर करते हैं, मुख्य रूप से वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। और तीनों को तीनों ये कहो कि अनंत चतुष्टय उनके स्वभाव में प्रकट, पर्याय में प्रकट हुआ। और भी अगर वंदना कर ली, 18 दोषों से रहित करते हैं, नव केवल लब्धि से संयुक्त करते हैं, या 34 अतिशय सहित करते हैं। लेकिन नियम सार परमागम में महावीर भगवान को नमस्कार किया, कैसे वे? अनंत वर्णाण दंसण सहावम। ये आपका नियम साहब कुछ परमागम है, पेज नंबर 4। ये देखिए पुस्तक पढ़ी हुई, पेज नंबर 4 लिखा ना, क्या लिखा है? अनंत वर्णाण दंसण सहावम। सहाव को कहते हैं स्वभाव को। जिनागम में मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार किया जाता है, तो उनके अनंत चतुष्टय स्वभाव को लेकर, अनंत चतुष्टय को जो पर्याय में प्रकट हुई है, क्योंकि अनंत अवस्था है, पर्याय है, पहले थी नहीं, बाद में प्रकट हुई। लेकिन भगवान कुंद देव ने नियम सार में कार्य परमात्मा को तो नमस्कार किया, लेकिन स्वभाव को नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? वे कार्य परमात्मा भगवान महावीर कैसे हैं कि जो अनंत ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाले, अनंत वर्णाण दंसण सहावम। मिला आपको? अनंत मतलब अनंत, वर मतलब उत्कृष्ट, दोनों लिया। कंवर साहब होते हैं, लड़की के दामाद को कंवर साहब बोलते हैं, ये वास्तव में मुक्ति रानी के कंवर साहब है। बोले अनंत वर्णाण दंसण सहावम, उत्कृष्ट और अनंत ज्ञान और दर्शन स्वभाव से जो भगवान महावीर से है, उनको नमस्कार किया। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपके पास में ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है? तो फिर इसका मतलब हमें भी नमस्कार करना चाहिए। क्या विषय? अगर हम कहें कि हमने भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान को वितरागता प्रकट हो गई, 18 दोषों से रहित है, 46 गुणों से सहित है, तो ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार हम करते हैं। लेकिन अगर कहें कि जिसके पास में अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार किया, तो वो स्वभाव तो मेरे को है, तो फिर आपको नमस्कार किया क्या? ये नमस्कार करने की पद्धति कहां से आई? सकल के गायक में लोकालोक को जानते हैं, जिनके ज्ञान में दर्पण में समान झलकते हैं, जो निर्दोष है, निरंजन है, मतलब गुणों से नमस्कार करते हैं। अगर स्वभाव कहा तो दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी ज्ञान दर्शन उत्कृष्ट स्वभाव वाले हैं, परिपूर्ण स्वभाव वाले हैं। जो है भगवान में मैं हूं ना, परिपूर्ण स्वभाव वाला हूं। यह गाथा की बात को देखकर मुनिराज पद्म प्रभुवल धारी देव, जिन्होंने नियम सार पर टीका लिखी है, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार पर आत्मख्याति टीका लिखी, उसी तरह मुनिराज पद्म धारी देव ने नियम सार पर टीका लिखी, इसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। नियम सार की गाथा में जब भगवान महावीर को ज्ञान दर्शन स्वभाव से नमस्कार किया, जो मेरे पास में भी है, तो मुनिराज प्रभुधारी देव कहते हैं कि आचार्य कुंद भगवान हमें कारण की महिमा दिखा रहे। किसे दिखा रहे हैं? और ये कारण सबको है,
ये कह रहे हैं कि भगवान के पास में जो कारण है वो कारण तेरे पास में भी है, तेरे पास में भी है। लेकिन अंतर क्या है कि तेरे पास में शक्ति रूप है और भगवान महावीर की व्यक्ति हो गई है, सर्वज्ञता हो गई है। तो ये मंगलाचरण देखो, मुनिराज पुनर्वलधारी देव को ऐसी धुन चढ़ी कि कारण की मुख्यता से बात करेंगे। पूरे नियम सार में बात की है कार्य की, किसकी बात की है, या कार्य कैसे उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मुनिराज पुनर्वलधारी देव ने टीका में कारण की बात की। इसलिए नियम सार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन का नाम क्या है, कारण कार्य नियम। क्या नाम है? अब कारण कार्य नियम में बात करते हम क्षणाला में करते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन जीव होते हैं, हमें पता है। यहाँ पर नियम सार में बात करेंगे जीव किन प्रकार के हैं, लेकिन पहला कहेंगे कार्य परमात्मा। क्या कहेंगे? दूसरा कहेंगे कारण परमात्मा, है ना। तीसरा कहेंगे या कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। क्या क्या बोलना पड़ेगा? कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। भगवान महावीर अनंत और सिद्ध परमात्मा दोनों कौन से हुए? कार्य शुद्ध। कारण शुद्ध जीव कौन है? निगोज से लेकर सिद्ध भगवान तक जितने भी जीव है उनको सबका नाम क्या है? अब अशुद्ध जीव कौन है? हम। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक सबको क्या कहा? अशुद्ध जीव कहा। मतलब अनंत और सिद्ध परमात्मा को जाकर उनको अशुद्ध जीव कहा। जीव के कितने भेद बताए आपको बताना है? कार्य जीव, कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव, अशुद्ध। पहले दो के साथ में कार्य लगाए, कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव, लेकिन अशुद्ध जीव के साथ में कार्य लगाए ना कारण लगाए। क्यों? जैसे शक्ति के प्रकरण में विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं थी, अशुद्धता कोई कार्य क्या? घर में कचरा बनाया कोई कार्य क्या है? अशुद्धता, और अशुद्धता कारण भी नहीं है शुद्धता का, क्योंकि जो जानता अशुद्ध व अशुद्धता को। तो यहाँ पर तीन जीव की बात की है। अशुद्ध जीव यदि कारण शुद्ध जीव का आश्रय ले तो वे कार्य शुद्ध हो जाते हैं। नियम सार में क्या बताया? अशुद्ध जीव यदि अपना कार्य शुद्ध, कारण शुद्ध, जो स्वयं जिसको त्रिकाली भगवान आत्मा कहा है, उसका आश्रय ले तो कार्य शुद्ध जीव, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। क्या बताया? पहले जी के अपेक्षा बात की। अब क्या परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, छड़ा में बताया सकल निकल परमात्मा, यहाँ वो बात की। यहाँ क्या बताता है? परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। कौन से? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जिसको षडाला में सकल निकल परमात्मा कहा है, उसको नियम सार की 5वीं गाथा में से लेकर क्या कहा गया है? कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा कौन है? जिसके आश्रय से कार्य परमात्मा हुए, और वो कैसा है? अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। उसके आश्रय से भगवान महावीर ने पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट किया है। परमात्मा दो है। ये कारण परमात्मा हमारे पास में भी त्रिकाल है ना। तो अब त्रिकाल है तो हम कार्य परमात्मा क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे पास में कारण है तो क्यों नहीं बन रहे? अब कहते हैं कि जो त्रिकालीन भगवान आत्मा का आश्रय करेगा उसके मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और मोक्ष मार्ग जब पूर्ण होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष मार्ग का कारण क्या? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसको यह कहा गया कारण परमात्मा। और मोक्ष मार्ग कारण है, और क्या कहेंगे कि मोक्ष क्या है?
कार्य। दो प्रकार से कारण कार्य हो गए। पहले नंबर पर मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे होगा? कारण परमात्मा के आश्रय करेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो तेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। पहले नंबर का कारण कार्य। दूसरा, मोक्ष मार्ग हुआ कारण और मोक्ष हुआ कारण। अब यहां पर नियम सार के अंदर जो आपके यहां पर पेज नंबर 39 पर लिखा है ना, क्या शब्द लिखा है? कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। जैसे कार्य शुद्ध पर्याय जो भगवान महावीर के केवल ज्ञान की पर्याय है ना, जो सिद्ध दशा हो क्या पर्याय है, उसको क्या कहेंगे? कार्य शुद्ध पर्याय। केवल ज्ञान को क्या कहेंगे? केवल दर्शन को क्या कहेंगे? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन सबको क्या कहेंगे? कार्य शुद्ध पर्याय। अब कारण शुद्ध पर्याय किसको कहेंगे? दोनों शब्द है, कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय या विषय, निमित्त, उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार, 5 भाव, 4 अभाव, ये सब बातें ना। इसी तरह से ये कारण शुद्ध पर्याय भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय नियम सार की 15वीं गाथा में आया। कहां पर आया? और इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जिनागम के अनमोल इस ग्रंथ में पेज नंबर 39 पर, और 39 की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि 39 के ऊपर सिद्ध शिला है। आपको पता है ना 39 के ऊपर क्या है? कैसे? 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेग, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, जोड़े कितना आएगा? तो आपके जिनागम के परमागम अनमोल जो रत्न है परमागम के, उसके पेज नंबर 39 पर जो बात आई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिनागम में अन्यत्र नहीं पाई जाती है। आप कहेंगे ये कौन सी महत्वपूर्ण बात है? तो नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 क्या पॉइंट बता कि समयसार ग्रंथाधिराज में दृष्टि का विषय क्या बताया? पर्यायों से पार, गुण भेद से पार, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बताया पूरे समयसार। किसी को यह आशंका हो जाए कि द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित ही भिन्न होती है, क्योंकि पर्याय द्रव्य से होती है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, क्योंकि हर द्रव्य की हर समय कोई न कोई अवस्था होती ही है। तो आप समयसार में कह रहे हैं कि व्यवहार हो अभूतत्व, आपने पर्याय को तो व्यवहार नहीं में कहकर अभूतार्थ कह दिया, और दृष्टि का विषय में पर्याय को सम्मिलित नहीं किया। प्रमाण के द्रव्य में मत अटकना, कहते ना, प्रमाण के द्रव्य में नहीं आना तो सही, प्रमाण के द्रव्य में, लेकिन अटकना नहीं। कहा जाना? दृष्टि के द्रव्य में। इसका अर्थ यह हुआ कि जो दृष्टि का द्रव्य है वो बिना पर्याय वाला है। क्या हो गया? और बिना पर्याय वाला द्रव्य अधूरा होता है। क्या होता है? और 14 कलश में उन्होंने बोला था कि जो पर्याय को नहीं माने और द्रव्य को नहीं माने वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। हमने बताया था 1 + 0 = 1 मानता, वो मिथ्या दृष्टि है। तो 1 + 1 होना चाहिए। और आप तो बता रहे हैं कि 11वीं गाथा में बताया, पूरे समयसार में बताया कि पर्याय तो दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय का रहस्य दृष्टि के द्रव्य की पूर्णता को सिद्ध कर, किसका करता है? जो ध्रुव है, ध्रुव पारिणामिक भाव, उसकी पूर्णता को सिद्ध करता है। कारण शुद्ध पर्याय का विषय सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव, इस तरह से कहकर दृष्टि के द्रव्य को, जो हमको ये शंका हो रही थी कि दृष्टि के द्रव्य में तो पर्याय सम्मिलित नहीं है, तो दृष्टि का द्रव्य तो बिना पर्याय वाला हो गया,
तो नियम सार की इस 15वीं गाथा में बताते हैं कि जो दृष्टि का द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है ना, ध्रुव 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 कहो, भूतार्थ कहो, सत्यार्थ कहो, निश्चय कहो, सत्य कहो, वास्तविक कहो, एक वही है ना। उसके दो भेद हो गए, एक सामान्य ध्रुव और दूसरा विशेष ध्रुव। क्या हो गया? ये विशेष ध्रुव है ना, इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय, जो आप 39 पेज पर लिखा है। समझे तो सही है क्या है कारण शुद्ध पर्याय? मतलब क्या लेना? विशेष ध्रुव। और विशेष ध्रुव क्या है? विशेष सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, नहीं तो गधे के सिंह के समान हो जाएगा। तो जब मैंने कहा कि कारण शुद्ध पर्याय विशेष ध्रुव है, तो सामान्य ध्रुव तो है ही है ना। जब मैंने कहा है कि ये बच्चा इनका है, तो मम्मी डैडी होंगे कि नहीं होंगे? मम्मी डैडी की शादी हुई होगी कि नहीं होगी? अरे बच्चा है और मम्मी डैडी की शादी नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? विशेष है और सामान्य नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। विशेष हो है तो सामान्य के नहीं है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि 3 पर्याय की बात की थी। एक की थी केबीपी, क्रमबद्ध पर्याय। दूसरी बात की थी डीजीपी, द्रव्य गुण पर्याय। तीसरी जो आपके पेज में आ रहा है उसका नाम है केएसपी। क्या नाम है इसका? पूरा नाम क्या है? कारण शुद्ध पर्याय। क्या नाम है इसका? कहां पर आई है? 39 पेज है ना। ये कारण शुद्ध पर्याय का है विशेष ध्रुव। तो इस प्रकार दृष्टि का विषय पूरा हो गया। किसके कारण? कारण शुद्ध पर्याय के इस रहस्य के उद्घाटन के लिए। फिर से सुनिए, कारण शुद्ध पर्याय के ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा। कारण शुद्ध पर्याय का ज्ञान अनिवार्य ज्ञान नहीं है। जैसे तब अनिवार्य नहीं, संयम धारण करना अनिवार्य है ना, अनिवार्य नहीं है। लेकिन कारण शुद्ध पर्याय के ज्ञान से दृष्टि के विषय में निर्मलता और स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा आता है। समझे ना? दृष्टि के विषय में अधिक स्पष्टीकरण होता है। कहां से स्पष्टीकरण होता है? समय सार ग्रंथराज की 49 गाथा में आपने नाम सुने होंगे अवक्तव्य के बोल। क्या सुने होंगे? वहां पर तीसरे बोल में आता है चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न है। क्या आया? चित्त सामान्य में चैतन्य की। क्योंकि आपके पास पुस्तक है ना, निकाल लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। 49 पेज पर नहीं, उनके पास में है समय सार नीचे रखा। भैया जी के पास आपके नीचे समय सार रखा, आपके नीचे जिनवाणी के नीचे समय सार है। हाँ, इसमें 49 गाथा में अव्यक्तव के बोल निकाल लीजिए। उसका चर्चा नहीं करना, बता रहा हूं क्या बताना चाहता हूं। सबको निकालने की जरूरत नहीं है, चर्चा अपन कारण शुद्ध पर्याय पर कर रहे हैं। चित्त सामान्य में 49 गाथा का निकालना है। अगर अवक्तव के बोल, चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न है। निमग्न मतलब डूबी हुई है। निमग्न मतलब वहां पर गुरुदेव श्री ने कहा कि यहां पर भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय लेना, वर्तमान काल की पर्याय क्यों नहीं लेना? क्योंकि चौथे बोल में आया कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। खबर क्या है? क्षणिक व्यक्ति मात्र। तो एक समय की पर्याय चौथे बोल में आ गई। दूसरे बोल में का समस्त व्यक्तियां निम्न है, तो वहां गुरुदेव श्री ने बताया कि भूतकाल और वर्तमान काल की पर्याय को लेना। तो भोले राम भैया ने हाथ खड़ा करके पूछा कि समस्त लेंगे तो भूत भविष्य वर्तमान को चाहे एक भी होंगे, छोड़ेंगे तो समस्त शब्द तो नहीं होगा। तो ये तो जो निमित्त आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो बोल बनाया है, आप उसका अर्थ विकल रूप से कर रहे, मतलब आधा तोड़ के ले रहे, क्योंकि आप समस्त नहीं है। और अगर आपको ये होता कि आचार्य अमृतचंद्र, तो वो लिख देते चित्त सामान्य में भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय निमग्न है, ऐसा लिख सकते थे। लिखते भी सही, स्पष्ट करते, लेकिन उन्होंने लिखा समस्त लिखा।
और गुरुदेव श्री ने कहा कि वर्तमान पर्याय को नहीं लेना है। तो ये समस्त शब्द का क्या अर्थ है वह कारण शुद्ध पर्याय के रहस्य से स्पष्ट होता है। मतलब आखिर में कारण शुद्ध पर्याय के विषय की जरूरत क्या है, जब हम कहें कि इसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो 11वीं गाथा समय सार, 6ठी गाथा में जो विषय बताया 144 गाथा पक्षांतिक्रांत वही विषय है। लेकिन जो समय सार में मैंने तो एक ही उदाहरण दिया वक्तव्य का, मुझे तो यही विषय चलाना था यहाँ पर। इस बार 10 लाख आज तो कह सकता हूं ना, 10 लक्षण पर नियम सार का पूरा यही विषय चलाना था। लेकिन आप लोगों की प्रबल भावना समय सार को देखकर हमने समय सार का विषय चलाया। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इसके मैं आपको चार्ट दिखाता तो अभी तक आपको जितने उससे ज्यादा उछलते हैं। वहां तो शक्तियां उछली थी और यहाँ पर महावीर मंदिर में आप सब उछलते हैं। अभी तो आज नहीं रहा, चले गए पर चले गए तो नहीं आ रहा, आज कोई बात नहीं, मैं तो दिखाता मैं आपको। तो जो समय सार का विषय है दृष्टि का, हम समय सार का स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं कि दृष्टि का हमें समय दर्शन की प्राप्ति हो जाए और उसके लिए जो तत्व का निर्णय है उस संबंधी सारी की सारी भूल दूर हो जाए। तो यहां पर हम पेज नंबर पर पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ आप लोग पढ़े अपने अपनी पुस्तक पर, इसे बताना था वहां पर कि ये बात वहां से आई थी। इसकी महत्वपूर्ण बताई कि कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय क्यों जानना। तो हमने तो बता दिया कि कारण शुद्ध पर्याय क्या कहा, विशेष ध्रुव, तो सामान्य ध्रुव और विशेष ध्रुव, इस तरह से दृष्टि का विषय त्रिकाली वह क्या हो गया, पूर्ण हो गया। कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय नाम तो है लेकिन वह एक समय की पर्याय जिसका लक्षण उत्पाद व्यव्य ध्रुव है वह नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय है उसका लक्षण क्या है, उत्पाद व्यव्य द्रव्य, और वह एक समय की पर्याय है, क्षणिक पर्याय। ये जो आपके पेज नंबर 39 पर जो कारण शुद्ध पर्याय है ये एक समय की पर्याय नहीं है, ये त्रिकाल वर्तता हुआ ध्रुव है। कौन है, और जो नहीं वर्तता है निष्क्रिय तत्व है। समय सार की 320 गाथा भगवान आत्मा के साथ निष्क्रिय अखंड निरावरण है ना, 320 गाथा में जय सेनाचरण का निष्क्रिय तत्व है, बंध और मोक्ष से पार है, कुछ भी नहीं है। और ये विशेष क्या है, त्रिकाली ध्रुव का वर्तता हुआ वर्तमान। त्रिकाली का वर्तमान क्या है, कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा क्या दी, पहली परिभाषा विशेष ध्रुव, छोटी छोटी बताएंगे, बड़ी नहीं है ना। विशेष ध्रुव मतलब सामान्य ध्रुव, लेकिन ये विशेष ध्रुव कैसा, पर्याय एक समय की पर्याय वाला नहीं है, उत्पाद व ध्रुव वाला नहीं है, पारिणामिक भाव रूप है और निरंतर वर्तता हुआ है। छोटी परिभाषा क्या बोलाई, त्रिकाली का वर्तमान। क्या बोला, त्रिकाली का, त्रिकाल वर्तता हुआ वर्तमान। और बना त्रिकाली का, क्योंकि त्रिकाली का वर्तमान तो एक समय का है, क्षणिक है ना। तो त्रिकाली का वर्तता हुआ त्रिकाल वर्तमान, निरंतर वर्तता हुआ ध्रुव। ठीक है, दो परिभाषा है। तीसरी परिभाषा जो यहां लिखी है उसको पढ़ेंगे, जो पढ़ी ना पढ़ने, इसमें बहुत बड़ी लाइन लिखी है लेकिन हम छोटी करेंगे। देखो नीचे की लाइन लिखी है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, जो पूजित आपकी पेज नंबर 39 मिला आपको, क्या लिखा भैया पढ़ना, जो पूजित पंचम भाव परिणति, बस इतना ही परिभाषा। कारण से तो बताएगी क्या परिभाषा है, पूजित पंचम भाव परिणति, पूरी परिभाषा समझेंगे, वो तो विशेषण है। वो क्या है, एक्स्ट्रा। पूजित पंचम भाव, तो कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा क्या हो गई है, पूजित पंचम भाव परिणति। क्या लिखा, और वो कैसी है, पारिणामिक भाव स्वरूप है। क्या है, 4 पी है, 4 पी है। कारण शुद्ध पर्याय कितने पी है, 4। पहला पी क्या, पूजी, दूसरा पी क्या है, पारिणामिक भाव है ना, परिणति, और एक लगा देना पंचम।
पूजित पंचम क्यों 5 भाव है, औपशमिक शाही, तो 5वें भाव का नाम क्या है, पारिणामिक भाव। तो उसको क्या मैंने 4 क्यों लगाया, अच्छा रहता ना, पंचम पारिणामिक भाव, सबको याद है 5 भाव में। उसके आगे क्या लगाना, पूजी, और अंत में क्या लगाना, परिणति, क्योंकि पर्याय है। अब बोलना तो पड़ेगा, आज कम से कम इतना तो याद कर ले कि पेज नंबर 39 पर जो कारण शुद्ध पर्याय है उसको तो समझेंगे यार, नहीं तो फिर बुलाना पड़ेगा आपको, तो बहुत अर्थ है उसका। लेकिन परिभाषा तो आज, पूजित पंचम भाव परिणति, बोलो, पूजित पंचम पारिणामिक भाव परिणति, पूजित पंचम पारिणामिक भाव की परिणति, पूजित कितने पी है, पूजित आपको बोलना है, मैं टिकट कैंसिल करा लूंगा अगर नहीं बोलेंगे तो। पूजित पंचम भाव, राजपाल साहब कहेंगे क्या हो रहा, टिकट कैंसिल हो रही, बिल्कुल है ना, उनको बिल्कुल तैयार, जल्दी जल्दी याद कर लेना। पूजित पंचम पारिणामिक भाव परिणति, एक बार बोल लो आप जोर से। ये कैसी है, उत्पाद व्यय ध्रुव वाली नहीं, उससे निरपेक्ष है, त्रिकाल है, ठीक है ना, त्रिकाल है। ये कैसी है, ये अव्यक्त है, कैसी है, क्योंकि व्यक्त बोल दिया, अव्यक्त, वो अव्यक्त बोले, चौथा बोले क्षणिक व्यक्ति मात्र है, ये अव्यक्त है, त्रिकाल है, इसका वेदन भी नहीं होता, इसका लेकिन विराजमान है, हाजिर है, कारण है ना, कारण, इसका वेदन नहीं होता। पूजित पंचम भाव परिणति, त्रिकाली का निरंतर वर्तता हुआ ध्रुव, छोटी परिभाषा है ना, विशेष ध्रुव, त्रिकाली का वर्तता हुआ ध्रुव, ये क्या हो गया, पूजित पंचम भाव परिणति। एक परिभाषा और एक अपनी परिभाषा बता देता हूं, जो नियम सा गाथा नंबर 2 में आई है, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, ठीक है ना। तो कारण शुद्ध पर्याय की छोटी छोटी लेकर परिभाषा क्या है समझने के लिए, सबसे पहली बताई थी विशेष ध्रुव, क्या बोला, विशेष है लेकिन एक समय की पर्याय वाला नहीं है। दूसरा क्या बोला था, निरंतर वर्तता हुआ ध्रुव, बोला है ना। फिर क्या बताया था, पूजित पंचम पारिणामिक भाव की परिणति, और फिर बताया, एक और क्या बताया आपको, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। अब आज अपन एक ही परिभाषा पर बात करते हैं, 4P वाली, है ना। क्या नाम है, यहाँ क्या लिखा है, पूजित पंचम भाव परिणति, इसको अपने बड़ा क्या इसे किया, पूजित पंचम पारिणामिक भाव की परिणति। ये परिणति कैसी मालूम है आपको, ये चक्रवर्ती की जो पटरानियां होती है ना, पटरानियां कितनी होती है, नहीं पटरानी, रानियां कितनी होती है, 6, लेकिन पटरानी कितनी होती है, तो 95,999 रानियां होती है और एक पटरानी। इस पटरानी के मासिक धर्म नहीं होता, बाकी सबके होता है, मतलब पुत्र की प्राप्ति इनके नहीं होती। ये कारण शुद्ध पर्याय चैतन्य चक्रवर्ती की पटरानी क्या है, वो भरत चक्रवर्ती की बात करता, किसकी बात कर रहा था, भरत चक्रवर्ती की पटरानी कितनी थी, एक। मैं कौन हूं, चैतन्य चक्रवर्ती, मेरी पटरानी कितनी है, एक नहीं, अनंत है, और उनका नाम क्या है, पूजित पंचम भाव पर। अब जब मैंने ये अनेक बोला तो राजकोट साहब आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो यहां से देखिए, बताते, देखिए पढ़ेंगे, यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, स्वभाव वाला नहीं कहा, स्वभाव वाले, वाले वाले मतलब एक नहीं अनेक, बहुवचन किया, आगे ना वाले, ये वाले से निकलेगा, ये कारण शुद्ध पर्याय एक नहीं है, ये खुलासा किससे निकला, वाले। ये सब विशेषण है, परिभाषा तो तीसरी लाइन में, पूजित पंचम पारिणामिक भाव की परिणति,
अब ये परिणति कितनी है? अरे जब भरत चक्रवर्ती के पास में एक पटरानी है और मैं चैतन्य चक्रवर्ती कितना हूं कि जितने आज तक चक्रवर्ती हुए हैं, जितने आज तक चक्रवर्ती होंगे, जितने अभी विदेश क्षेत्र में है, उन सबसे तो बड़ा हूं ना मैं। अनंत हो चुके, अनंत होंगे, और उन सबकी एक एक है, तो मेरे पास में अनंत नहीं होगी क्या? मैं बना बनाया चक्रवर्ती हूं। वो तो छाखंड को जीतते जाता है भाई साहब। आया ना आनंद? ये नियम सार में बहुत आनंद है। बाबू युगल जी कहते थे, यद्यपि ग्रंथाधिराज तो समय सार ही लगाया, लेकिन नियम सार की गहराइयां कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं है, बहुत। तो क्या हो गया? मैं कौन हूं? चैतन्य चक्रवर्ती। जितने मेरे गुण वाले ना, यहां तो 4 गुण को लेके बात किया, अनंत, दर्शन, ज्ञान, सुख, सहज। यहां बोलेंगे सहज, तो क्या लिखा है यहां? सहज 15वीं गाथा की बात चल रही है। ये चार्ट है नहीं है, अपन ऐसे करेंगे आज ना, यहाँ इसी पुस्तक के आधार से कर रहे हैं। यहाँ मतलब नियम सार की 15 गाथा में सहज, सहज का मतलब स्वाभाविक, सहज का मतलब स्वाभाविक, शुद्ध निश्चय से खरेखर वास्तव में क्या बोला? अनादि अनंत, पहला विशेषण लगाया। क्या लगाया? बोला। दूसरा क्या लिखा? अमूर्त, मतलब ये मूर्त नहीं है, रूपी नहीं है, मतलब इस कारण शुद्ध पर्याय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते हैं। अनादि अनंत, इसका उत्पाद नहीं हुआ है, अनादि अनंत। आगे क्या लिखा? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, मतलब इसको वाले, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले लिखा है, ठीक है ना। अतीन्द्रिय स्वभाव विषय क्या बताया? ये इंद्रिय से नहीं जाने जाती है। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला बोला क्या लगा? कि जो इंद्रिय से नहीं जाना जाए, जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसी ये बात है। कैसी बात है? आगे क्या लिखा? और शुद्ध। लोग क्या आ गया यहाँ पर? शुद्ध। देखो हमने आपको बताया था ना, सामायिक में एस एस जी तीनों आ गए यहाँ पर। कैसे आया? जी शुद्ध में पहला एस शुद्ध आ गया, अनादि अनंत में शाश्वत आ गया, और अतीन्द्रिय में ज्ञानानंद स्वभाव ज्ञानी तो है ना, सभी आ गया एस एस जी। देखिए अनादि अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव और शुद्ध। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? शहंशाह अकबर, महाराजा, बता कौन है? अकबर है, हुमायूं कौन, महाराजा कौन है? यहाँ चेतन चक्रवर्ती की पटरानी की बात चल रही है ना। तो शुद्ध ऐसे कौन है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुखात्मा। जब आप नियम साहब परमागम ग्रंथ लिखेंगे तो सहज एक बार लिखा है, लेकिन जिन्होंने इस ग्रंथ का बनाया ना, उन्होंने आप लोगों को सुविधा के लिए सब जगह सहज लगाकर बीच में देश लगा दिया। क्या लगा दिया? जब मूल ग्रंथ देखेंगे ना, क्यों लगा दिया? कि ये सहज जो है आदि दीपक है। क्या है? सभी चारों पोल में लगेगा, ये विशेषता है। मैंने इस पुस्तक को कल मिली ना, रात को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने कहा क्या लेना चाहिए, है ना। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे एक विशेषता दिखी कि जिसने भी संकलन किया उन्होंने वो ग्रंथ में सहज एक बार लगा, कितने बार लगा है? और उन्होंने अलग अलग लगा दिया। क्यों कहना था? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परमात्म वितराग सुखात्मक। देखो सुख को लक्षण मुख्य है, सहज। और सुख कैसा? वितरागी है, रागी नहीं है। तू बेटे के साथ में तेरे को राग है तो सुख नहीं है। सुख का लक्षण क्या बताया? वितराग, अपने अनाकुलता है ना। यहाँ पर उसका वही को विशेषण क्या लिया? वितराग। ये 4 विशेषण है, और वो किस कहां पर है? बहिर् तत्व के अंतर तत्व है। आचार्य उमा स्वामी ने 7, अपना समय तो नहीं हो जाएगा, हाँ हो गया, 7 तत्व बताए ना। यहाँ पर नियम सार में 2 ही तत्व बताए, अंत तत्व और बहिर् तत्व। मेरा शुद्ध त्रिकाली गुणवान आत्मा क्या है? अंत तत्व। उस अंत तत्व के साथ की, उसके साथ की, उसके साथ की सदा कैसी? चक्रवर्ती की पटरानी की तरह
क्या है? पूजित पंचम भाव परिणति, उसके साथ तन्मय रूप से रहने लेती है, मतलब मीराबाई बनकर रहती है। कौन सी रहती है? तन्मय रूप से, मतलब मीराबाई। कौन? विशेष ध्रुव, विशेष ध्रुव सामान्य ध्रुव के साथ में। क्यों? जो ये एक समय का जो विशेष है ना, वो मीराबाई नहीं है, वो तो आई एक समय में चली गई, दूसरी आ गई, नहीं आ गई, तीसरी नहीं आ गई, वो तो गई। और ये क्या है? तन्मय रूप से रहने वाली पूज्य ऐसी परिणय भाव की परिणति को इन्होंने शॉर्ट में ब्रैकेट में कर दिया। पूज्य परिणय भाव की परिणति वही कारण शुद्ध पर्याय। अगर इस पुस्तक से आपको याद करना है तो कहना पूज्य परिणामिक भाव की परिणति कारण शुद्ध पर्याय है, ब्रैकेट में खोल दिया। ये तो याद कर लो। पूज्य लिखो, यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। पूज्य ऐसी हटा दो, परिणामिक भाव की परिणति कारण शुद्ध, वही भी हटा दो, तो पूज्य परिणामिक भाव की परिणति कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है। और हम कहेंगे ऐसी परिभाषा है जो हमने 10 लक्षण के बाद में जानी। रुकते हैं अपन, क्या हुआ? परिभाषा बोलो, कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा बोलो। इसने क्या किया? ध्रुव को पूरा कर दिया। और ये ऐसा कारण है कि जब चाहो तब मोक्ष को प्राप्त कर। क्या इसको कारण को लगा? या ऐसी पर्याय है, जब चाहो तब प्राप्त कर। मतलब इसको बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय का। मेरी डेफिनेशन बता दूं मैं जाने से पहले। एटीएम कार्ड क्या है? कारण शुद्ध पर्याय क्या है? एनी टाइम मोक्ष। क्या है इसका? वो यहाँ पे बैंक के एटीएम में पैसा खत्म हो सकता है, आपका पासवर्ड गलत हो सकता है ना, आपके कार्ड से दूसरा कोई पैसे निकाल सकता ब्रेक करके। लेकिन ये ऐसा एटीएम कार्ड है जिसमें कोई रात को रिजर्व बैंक से उसमें लोड करने के लिए रुपए नहीं आना पड़ेगा, हमेशा पड़ी हुई है, जब चाहो तब निकाल लो, लाइट चली गई तब भी निकाल लो। बस जब तुम्हें मोक्ष जाना है वह कारण तेरे पास में विद्यमान है। हमेशा श्रद्धा करके हमें कहेंगे हमें मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, वह गलती हमारी है, हमारी भूल है। हम अपना आत्म कल्याण करें इसी मंगल कामना से।